गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे आँख की संरचना के बारे में, नेत्र की जो संरचना। उसके बाद में हम जो आज बात करेंगे वो नेत्र दृष्टि दोष और उनका निराकरण या निवारण। तो नेत्र दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र का लेंस जो होता है उस लेंस में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे एज बढ़ने के कारण से या लेंस की जो मांसपेशी है उनमें कोई विकृतता आने के कारण या कोई चोट लगने के कारण। तो किसी भी कारण से आँख जो है उस आँख में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष। तो यहाँ पर लेंस से संबंधित जो दोष हैं जिसमें दृष्टि दोष और उनका निवारण कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष। अब देखो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है। अब इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है निकट दृष्टि दोष में। निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की जो वस्तु है वो तो साफ दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, तो इस दोष युक्त नेत्र से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बनता है। तो इस दोष युक्त नेत्र के द्वारा वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो इस दोषयुक्त नेत्र में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनता है। अर्थात यहाँ पर जो निकट की वस्तु जो है, वस्तु के दो पॉइंट होते हैं, एक दूर बिंदु जो अनंत होता है, एक निकट बिंदु जहाँ से वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर जो बिंदु जो है वो कहाँ, देखो यहाँ पर, तो अगर इस उत्तल लेंस की बात करते हैं, जैसे मान लो ये हमारी आई है, ये कोई प्रतिबिंब लेंस रखा हुआ है यहाँ पर आँख के इधर। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई वस्तु जो है उस वस्तु के दो पॉइंट होंगे। एक पॉइंट जहाँ पर, जैसे मान लो ये कोई दूर बिंदु है। अब दूर बिंदु से कोई भी किरण जो आएगी वो कहाँ से आएगी, अनंत से। और जब कोई प्रकाश की किरणें मान लो अनंत से आती है तो यहाँ पर लेंस पे क्या होगी, आपतित तो होगी नहीं होगी। अब ये क्या करेगी, मिलनी तो कहाँ चाहिए, रेटिना पे, परंतु प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। किसके लिए, दूर बिंदु के लिए। तो ये जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर रेटिना से, और वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। रेटिना से क्या बन रहा है, पहले बन रहा है, नहीं बन रहा है। और इसीलिए इस दोष को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जो है दोष किसका उत्पन्न हो, रेटिना में जो दूरस्थ वस्तु जो रखी हुई है उस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अर्थात और दूसरी बात, अब क्या होगा, जो निकट की वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या निकट दृष्टि दोष जो बात करते हैं, तो जैसे निकट की वस्तु जो है
तो मान लो ये कोई निकट की वस्तु है यहाँ पर, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो ये निकट बिंदु है, तो ये सबसे दूर बिंदु है जिस पर क्या बनेगा, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। किस पे, किसके लिए, आँख के लिए। तो यहाँ से अगर कोई ये स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है इस बिंदु के लिए, तो आँख, इस आँख का दूरस्थ बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। इससे आगे की अगर कोई भी वस्तु है हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो दूर का बिंदु कहाँ आ गया, निकट आ गया, नहीं आ गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। तो ये इस पॉइंट को अगर अपन को कहाँ ले जाना है, दूर ले जाना है, तब अगर, क्योंकि ये वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहले बन रहा है, इसका मतलब स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका ये बिंदु जो है ये क्या है, निकट बिंदु है, अर्थात वस्तु कहाँ रखी हुई है, निकट। तो उस निकट वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पर स्पष्ट बन रहा है, अर्थात पास की जो वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, परंतु दूर की वस्तु, क्योंकि ये दूरस्थ बिंदु जो है ये कहाँ आ गया, पास में आ गया। अब इस दूरस्थ पॉइंट को, अर्थात इस वस्तु को जो निकट रखी हुई है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, हम दूर ले जाएंगे। तो इसीलिए तो इस दूरस्थ बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। अर्थात जो आँख का दूरस्थ बिंदु जो है, अगर मान लो ये उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस जो है इस पॉइंट को अपन कहाँ ले जाएं, दूर ले जाएं। तो दूर से स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए तो यहाँ पर हमने कौन सा लेंस रख दिया, पहले अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, ये तो इस लेंस का निकट बिंदु हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इस पॉइंट को कहाँ कर देगा, दूर पहुँचा देगा, अर्थात दूर की वस्तु के लिए ये पॉइंट हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको, तो अब क्या होगा कि दूरस्थ बिंदु जो है वो, जैसे कोई अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, ये अनंत से आई, इसके लिए अब ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका आभासी प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर अनंत से। और ये आभासी प्रतिबिंब जो है ये क्या करेगा, अब इसके लिए किसका काम कर देगा, ये वस्तु का काम करेगा, नहीं करेगा इसके लिए। तो अब हमें वस्तु जो है वो कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, नहीं देगी। तो यहाँ से अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट को, जो अनंत दूरस्थ बिंदु जो है, इसको पास में लाने के लिए उस पॉइंट को किसका उपयोग किया हमने, अवतल लेंस का। क्योंकि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब, वो फोकस बिंदु पर बनेगा। और फोकस बिंदु तो ये जो पॉइंट है, अब इसके लिए क्या काम करेगी, ये वस्तु का काम करेगा, नहीं करेगा। और इसके द्वारा भी क्या बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्लियर। तो इस तरीके से दूरस्थ बिंदु जो है, तो ये क्या है कि वस्तु का निकटतम बिंदु जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो यहाँ से ये वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, पहली कंडीशन तो ये है। और इस प्रतिबिंब, अब ये निकट जो वस्तु का वह निकटतम बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है, तो वस्तु का निकट बिंदु ये हो गया जहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, स्पष्ट बन रहा है, नहीं बन रहा। तो अपन को इस दोष के निवारण को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो दूरस्थ बिंदु जो है, उस दूरस्थ बिंदु को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ये हो गया, नहीं होगा, यहाँ पर अपन ले आते हैं इस पॉइंट को। तो
अब जाके इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये इसके लिए कौन सी कंडीशन हो जाएगी, आभासी कंडीशन हो जाएगी। और प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ पर इस तरीके से ये हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये अब कंडीशन कौन सी हो गई, एफ और उसके बीच में हो गई, नहीं हो गई। तो इस तरीके से अगर इसकी फोकस बिंदु में यहाँ पर इस लेंस में कोई वक्रता उत्पन्न हो गई, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट यहाँ पर रेटिना से पहले बनेगा। अगर इसकी फोकस दूरी, अब क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए ये तो बदला नहीं जा सकता, इसको बदलने के फिर इसको लेंस को बदलना पड़ेगा। अब क्या किया जाता है कि इस उत्तल लेंस जो अवतल लेंस, तो इस दोष के निवारण के लिए इस दोष के निवारण या निराकरण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अवतल लेंस क्या काम करेगा, जो दूर वस्तु जो है उसको कहाँ ले आएगा, पास में, अर्थात उसका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, नहीं बनाएगा। और वो आभासी प्रतिबिंब का, क्योंकि उसका दूरस्थ बिंदु ये हो गया, इस यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से हम जो अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी, इस प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, इस बिंदु पर बने। जब इस बिंदु पर बनेगा तो ये बिंदु अब इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, नहीं करेगी। तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, नहीं बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। तो इस तरीके से निकट दृष्टि दोष निकट में क्या किया जाता है कि जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, निकट बन रहा है, किसके, यहाँ पर जो रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए इस दोष को क्या कह रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। हो उल्टा रहा है क्योंकि इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा, परंतु दूर की वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा। और इसीलिए इस दोष को क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। इस दोष को निराकरण या निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस काम में लिया जाता है। ये अवतल लेंस क्या काम करता है, वस्तु के दूरस्थ बिंदु को पास में लाने का काम करता है, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। क्लियर? अगर अपन बात करते हैं अब यहाँ पर सेकंड दोष की, जो है दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो है हमारा वो है दूरदृष्टि दोष। अब देखो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, इस दोष युक्त नेत्र द्वारा दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष युक्त नेत्र द्वारा दूर
की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस दोष युक्त नेत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका। अगर मान लो अपन को कोई ये दिया हुआ है कि कोई ये मान लो कोई आँख है हमारी और इस आँख का जो दूरस्थ बिंदु ये अनंत है और इस पर जो प्रतिबिंब, अब ये अनंत हो गया और अनंत पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बनेगा, तो इस दोष युक्त अनंत का प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, स्पष्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं जो इस दोष युक्त नेत्र द्वारा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, दूर की वस्तु का क्या दिखाई देगा, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो अगर और निकट की वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या बन रहा है कि जो ये सपोज करते हैं ये कोई वस्तु है यहाँ पर, ये निकट, और इस निकट वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर, अब ये कहाँ बनेगा यहाँ पर, ये प्रतिबिंब जो है यहाँ से कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है। ये वस्तु की स्थिति है, ये थोड़ा तिरछा बन रहा है अपना, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है। रेटिना से कहाँ बन रहा है, दूर, कि कौन, निकटतम बिंदु है, वस्तु का निकटतम बिंदु जहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दूर बन रहा है। तो अगर वस्तु दूर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट बनता है, और वो कहाँ बनता है, वो रेटिना पर बनता है। तो अगर दूर वस्तु है तो उस दूर वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं अपन को ये दिया हुआ है n डैश, और वस्तु जो दूर वस्तु जो है अब ये दूर वस्तु जो मान लो यहाँ रखी हुई है, ये है n डैश, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन रहा है स्पष्ट, और ये बिंदु यहाँ रह गया n डैश। तो ये तो हो गया n और ये हो गया n डैश। तो कोई वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये तो रेटिना से, प्रतिबिंब रेटिना से दूर, प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, और इस यहाँ पर ये क्या है, निकटतम बिंदु है, ये निकट बिंदु है, वो दूर बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, निकट, निकट बिंदु, अर्थात पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब तो कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है, इसलिए उस दोष को क्या कह रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। और ये बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु है, दूरस्थ बिंदु, ये क्या है, दूरस्थ बिंदु। तो दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूर बन रहा है, जबकि पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस ये बिंदु को, अगर निकट जो बिंदु है, ये निकट बिंदु को अपन को कहाँ ले जाना है, दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए क्या करेंगे कि जो इस तरीके का लेंस काम में लिया जाएगा कि इस बिंदु को उठा के कहाँ लिया जाएगा, इधर। तो इसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो है, अगर अपन इस लेंस को, इसके आगे जिस लेंस को अपन ऐसे उत्तल लेंस को लगा दिया जाए, जिसका प्रतिबिंब कैसा बने,
आभासी प्रतिबिंब बने। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु कहाँ रहेगी, F और P, F1 और O के मध्य में रहेगी। तो इस तरीके से लेंस को सेट करेंगे यहाँ पर। तो ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस है, और इसके आगे एक उत्तल लेंस और लगाऊंगा मैं, जो चश्मे के रूप में लगाऊंगा। अब इस उत्तल लेंस को इस तरीके से सेट करेंगे कि इसका जो निकट बिंदु जो है ये रहा, ये निकट बिंदु एन हो गया, नहीं हो गया। तो इस एन बिंदु का जो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बने, एन डैश पर बने। कहाँ बने, एन डैश पर। अब इस, तो सबसे पहले तो देखो ये वस्तु जो है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बने। ये प्रतिबिंब ये हो गया, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अब यहाँ ये प्रतिबिंब बन गया, नहीं बन गया। अब ये प्रतिबिंब जो बना, ये एन डैश, ये एन डैश, इसके लिए किसका काम करेगा, क्योंकि यहां पर तो प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है। तो ये एन हो जाएगा, ये बिंदु कौन सा, क्योंकि दूरस्थ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो स्पष्ट बन रहा है, तो ये एन डैश है, और ये सॉरी ये एन हो जाएगा, ये एन डैश होगा। तो ये निकट बिंदु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से परे। इसको अपन को पास में लाने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, अगर इस बिंदु को मैं दूर पहुँचा दिया जाऊँ तो दूर का बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पे। तो इस बिंदु को यहाँ पहुँचाने के लिए, कहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ पर पहुँचाने के लिए मैंने कौन सा लेंस काम में ले रहा हूँ, यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरीके से सेट करता हूँ कि ये जो है ये बिंदु इसके लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का, और इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब ये जो है ये किसके लिए, इसके लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो इस बिंदु को अपन को कहाँ ले गए, दूर ले गए, नहीं ले गए। तो और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट बनेगा दूर बिंदु के लिए। तो निकट, तब निकट अपन ने यह लिखा है कि इस दोष युक्त नेत्र द्वारा दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस निकट वाली वस्तु को अपन कहाँ ले गए, दूर ले गए, उठा के नहीं। किसके द्वारा ले गए, इस लेंस जो अपन ने लगाया हुआ है आँख पे चश्मे के रूप में, तो इस लेंस को कहाँ ले गया, मैं यहाँ पे ले गया, नहीं ले गया। क्लियर। तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, इस दोष के निराकरण के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से दो दोष हमारे, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसमें हम कौन सा लेंस काम में ले रहे हैं, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो हमें क्या देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस दोष के निराकरण के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो यहाँ पर उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस काम में लेंगे,
उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। क्लियर। तो ये दोष हमारे, एक दूरदृष्टि दोष हो गया और एक निकट दृष्टि दोष हो गया। नेक्स्ट जो दोष है हमारा वो है जरा दृष्टि दोष।